अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? ठीक है। अच्छा गाइस, बहुत जो है ना वो मेरे साथ एक बुरा हुआ, वो ये है कि मैंने जो है ना वो यूट्यूब पे ये देखो वीडियो मैंने बनाई। ठीक है। यहाँ पर इसमें जो है ना वो वॉइस ही नहीं है। मैंने आप लोगों के लिए स्पेशल जो है ना वो ये सेम एनालिसिस की वीडियो बनाई, पर वो उसमें जो है ना वो वॉइस ही ऐड नहीं हुई। चलो खैर, अब दोबारा से वीडियो बना रहा हूँ तो काइंडली आपसे ये गुजारिश है कि यार अब इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो वीडियो को एक तो पूरा देखें, और दूसरी बात ये कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन का बटन लाजमी दबा दें। और हाँ, जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट लाजमी करके जाइएगा। यहाँ पर आज के एनालिसिस देखते हैं कि आज हमारे पास जो है ना वो गोल्ड के एनालिसिस क्या हैं। अब दोबारा से एनालिसिस आपको करके देता हूँ। ये ऑलरेडी यहाँ पर आप देखें सब कुछ मैंने जो है ना वो ड्रा किया हुआ है। अब मैं आपको जो है ना वो रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं H1। और H1 में हम देखते हैं कि H1 के हमारे पास जो एनालिसिस हैं वो क्या हैं, कहाँ से हमने जो है ना वो बाय करना है, कहाँ से हमने जो है ना वो सेल करना है। यहाँ पर अगर आप देखें तो मैं आपको ओवरऑल अगर H1 का ये पूरा स्ट्रक्चर दिखाऊं तो यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर हमारे पास मार्केट जो है ना वो यहाँ पर चेंज ऑफ करेक्टर करती है। अगर मार्केट 2065 700 पर मार्केट यहाँ पर जाए, इसके ऊपर ऐसे कैंडल क्लोज कर दे H1 की, तो हमारे पास ये चेंज ऑफ करेक्टर हो सकता है। ओके। उसके बाद मार्केट में मैंने आपको कल बताया था कि हमारे पास ये एक अनमिटिगेटेड विक है जहाँ से हम जो है ना वो सेल कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने सेल किया, हमें 100 पिप्स 100 पिप्स हमें जो है ना वो प्रॉफिट मिला। उसके बाद मार्केट ने इस जोन को तोड़ दिया। तो अभी भी बड़ी उम्मीद है कि मार्केट इस यहाँ तो ये एसएल के साथ आप यहाँ से सेल कर सकते हैं। ठीक। अब यहाँ पर ये है कि अब आज ये मुझे लग रहा है कि मार्केट ये स्वीप करेगी। स्वीप करने के बाद इस एसएल के साथ 2035 एसएल के साथ आप यहाँ पर सेल कर सकते हैं टिल आपका 2016 तक। आप जो है ना वो बाय यहाँ से आपने फिर बाय करना है, यहाँ तक अपनी सेल को जो है ना वो आप होल्ड रख सकते हैं। ओके। उसके बाद अगर हम आज के M15 और सेशन ट्रेडिंग की बात करें, वीडियो को जल्दी जल्दी कंप्लीट करूँगा, और ये है कि ताकि हमारा टाइम बच सके। यहाँ पर आप यहाँ पर देखें कि हमारे पास M15 के हिसाब से M15 के यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट ने कर दिया है, BOS मार्केट ने कर दिया है, जो कि हमारा बाय की एक निशानी होती है कि यहाँ से हम जो है ना वो बाय कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये हमारी इंड्यूसमेंट है, जो कि मैंने अगर तो ये वीडियो अपलोड हो जाती है यार पहले तो आप देख लेते और आपकी ये जो स्कैल्पिंग ट्रेड है ये मिस ना होती। ठीक। अभी आप देखो कि मार्केट जो है ना वो इसको टच करने के बाद मार्केट जो है ना वो ऊपर जा चुकी है, जो कि अब चलो खैर जो हमारी किस्मत में था। ठीक। अब यहाँ पर ये है कि आप इसको जो है ना वो ये आपके पास ये जो इंड्यूसमेंट है, इसको इंड्यूसमेंट को लेने के बाद अगर मार्केट यहाँ पर ऊपर जाती है तो आप यहाँ से जो है ना वो बाय कर सकते थे। ठीक। और ये एक हमारा पॉइंट था। अभी मार्केट ने वैसे इंड्यूसमेंट को टच नहीं किया है। देखो अब पूरा एक एक चीज़ इसको अब गौर से देखेंगे, एनालाइज करेंगे। अभी मार्केट ने इसको जो है ना वो टच नहीं किया। ठीक। इस इट्स मीन के मार्केट वापस यहाँ से दोबारा फिर नीचे की तरफ मार्केट दोबारा आ सकती है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हमारी इंड्यूसमेंट है। इंड्यूसमेंट को लेने के बाद टच करने के बाद अगर मार्केट यहाँ पर हमें कोई M1 की कंफर्मेशन देती है तो हम इस पॉइंट से फिर जो है वो बाय करेंगे। यहाँ पर अगर हमें M1 की कोई कंफर्मेशन मिले तो हम यहाँ से जो है ना वो बाय करेंगे। जैसा कि मार्केट वही काम कर रही है भाई, इंड्यूसमेंट को ऑलमोस्ट टच किया, उसके जोन को टच किया और मार्केट यहाँ से बुलिश निकल गई। अगर वीडियो हमारे पास वो जो उसमें वॉइस हो जाती ना तो कसम से मज़ा आ जाना था, आपकी ये ट्रेड मिस नहीं होनी थी। उसके बाद इंड्यूसमेंट को लेने के बाद अगर हम बात करें तो हमारा नेक्स्ट, चलो खैर वो तो जो होना था हमारे साथ हो गया। अभी नेक्स्ट अगर बात करें इसकी तो ये हमारे पास 2027 और 2025 600 ये हमारे पास एक जोन है जहां से हम बाय कर सकते हैं। और यहाँ पर आज अभी मैं आपको सेशन के हिसाब से भी बताऊंगा कि सेशन के हिसाब से हमारे पास जो बाइंग एंड सेलिंग जोन है वो कौन सा बनता है। ठीक है। अभी मार्केट ने मुकम्मल तौर पर इस इंड्यूसमेंट को नहीं लिया, इट्स मीन के मार्केट यहाँ से फिर नीचे सेल में गिरेगी। ओके। और ये है कि मार्केट इंड्यूसमेंट को लेके अगर इसको यहाँ पर ये जो हमारा पॉइंट है, ये जो पॉइंट है अगर इसको मार्केट ऐसे आके टच करती है, यहाँ पर हमें कोई कंफर्मेशन देती है तो हम यहाँ से बाय कर सकते हैं। टारगेट हमारा यही होगा, 2035 हमारा टारगेट होगा। ओके। उसके बाद अगर हम देखें, ये मैं आपको M15 के एनालिसिस बता रहा हूँ। उसके बाद अगर हम चेक करें तो ये हमारे पास एक जोन है 2026 और 2025 600 का हमारे पास एक बाय का जोन है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास एक जोन है, ये चूँकि हमारे पास अनमिटिगेटेड विक है इसलिए हम इस विक की बजाय हम ये जो एक जोन है इस जोन को ज़्यादा एक्सट्रीम जोन जो ना वो कहेंगे, क्योंकि ये हमारे पास अनमिटिगेटेड कैंडल है। ओके। तो ये 2024 और 2025, यहाँ पर अगर मैं आपको एग्जैक्ट प्राइजेस की बताऊं तो 2024 800 और 2024 पूरा
ठीक है, ये आपके पास एक जोन है। इस जोन का जो स्टॉप लॉस है आपने माइनर सा नीचे रखना है, 2025 पर अपना एसएल रख लें उसके बाद, क्योंकि ये नीचे वाला जोन आ रहा है। अगर आप इसका स्ट्रिक्ट एसएल रखना चाहें विद कंफर्मेशन तो आपका 5 से 6 पिप का एसएल मैक्सिमम होगा, अगर आप यहाँ पर कोई कंफर्मेशन लेके यहाँ पर बाय करते हैं तो ओके। उसके बाद ये जोन है तो आपने M15 की जो कैंडल्स हैं वो आपने निकाल लेनी है। सेम ऐसे ही ये कैंडल से आपने अपना जोन बना ड्रा कर लें अपने चार्ट पे, ये वाला जोन ड्रा कर लें। उसके बाद ये हमारे पास एक 2021 और 20 का हमारे पास एक जोन है जहाँ पर हमें अगर कंफर्मेशन मिलती है तो फिर हम यहाँ पर आज बाय करेंगे। आज हम कंफर्मेशन के बगैर काम नहीं करेंगे ओके। हाँ, एक और चीज़, अगर आप हमारे वीआईपी ग्रुप में हैं तो वहाँ पर आपको ज़रूरत नहीं है किसी कंफर्मेशन की। जो भी मैं आपको सेल या बाय का जोन दूंगा आप डायरेक्ट एंट्री ले सकते हो, क्योंकि वहाँ पर मैंने ऑलरेडी कंफर्मेशन ले के आपको जो है ना वो ट्रेड सेंड करनी होती है। उसके बाद सेम वही हमारे पास जो H1 का मैंने आपको बताया कि हमारा जो 2016-17 तक मार्केट जो है ना वो फिर आ सकती है। ये वाला जोन जो हमारे पास है 2015-13 का, यहाँ तक मार्केट जो है ना वो फिर आ सकती है। ठीक, अब ये हो गया हमारे स्ट्रक्चर के हिसाब से। अगर मार्केट इसको ऊपर ब्रेक करे 2034-35 को ऊपर मार्केट ब्रेक कर देती है तो ये फिर हमारा नेक्स्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो हो जाएगा। अगर मार्केट इस आईडीएम को लेने के बाद, अभी लिया नहीं है, अगर इसको टच करने के बाद इन तीनों जोन में से किसी से ऊपर जाती है तो फिर हमारा ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। अगर यहाँ से ऐसे ऊपर निकल गई तो फिर ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा ओके, क्योंकि इंड्यूसमेंट को लेना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं सेशन ट्रेडिंग के हिसाब से, तो सेशन के हिसाब से अभी मार्केट जो है ना वो क्या करने वाली है उसका देखते हैं। यहाँ पर आप चेक करें कि मार्केट ने एशिया सेशन का हाई लिया और एशिया सेशन का लो जो है वो हमारे पास ये वाला है। ये हमारे पास एशिया सेशन का ये वाला लो है। 2025 600 हमारे पास एशिया सेशन का लो है और 2030 हमारे पास एशिया सेशन का हाई था। मार्केट ने क्या किया, एशिया सेशन का हाई ले लिया। अब हमने विद इंड्यूसमेंट जो है ना इंड्यूसमेंट हमारे पास हमने देखनी है कहाँ पर है। उसके बाद हमारे पास जो M5 का या M15 का जो जोन है वहाँ से हमने बाय करना है। तो यहाँ पर जो इंड्यूसमेंट है हमारे पास वो यही है, ये हमारे पास इंड्यूसमेंट है M5 की जिसको मार्केट ने लिया है और टच करने के बाद मार्केट जो है ना वो ऊपर निकल चुकी है। ठीक है, स्कैल्पिंग ऐसी होती है M5 पे जो है ना वो फिर आप स्कैल्पिंग ही करोगे ना, अब लॉन्ग टर्म तो आप ले नहीं सकते इसको। तो ये हमारे पास ऊपर वाली इंड्यूसमेंट M5 की है और ये नीचे वाली ओवरऑल जो है ना वो M15 की है। तो हम इसी को इंड्यूसमेंट जो है ना वो ले लेते हैं ओवरऑल, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कोई अनमिटिगेटेड कोई ऐसा जोन नहीं है इससे पहले। तो यही हमारे पास एक इंड्यूसमेंट के तौर पे काम करेगी। उसके बाद ये हमारे पास मार्केट में एक फेयर वैल्यू गैप रह गया था, इस गैप को मार्केट फिल किया और उसके बाद मार्केट में भी अपनी इंड्यूसमेंट को लेने मार्केट नीचे चली जाए। ठीक है, और ये है कि हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। उसके बाद जो हमारे M5 के हिसाब से जो बाय का जोन है वो 2026 200 और 2025 600 है। ठीक है, ओवरऑल जो आपको मैंने M15 के जोन बताए हैं वही है। आप जब M1 की कंफर्मेशन लोगे, अगर आप डायरेक्ट भी एंट्री लेना चाहो इन जोन से तो कोई मसला नहीं है। आपने जोन के बाहर ये जो एंड वाला हिस्सा है आप यहाँ पर अपना SL स्टॉप लॉस आपने लाजमी रखना है। स्टॉप लॉस के बगैर आपने काम नहीं करना। अल्लाह ना करे अगर एक SL हिट हो जाता है तो कोई मसले वाली बात नहीं होती। आप नेक्स्ट जोन से जो है ना वो बाइंग कीजिए, इंशाल्लाह आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। ओके, स्टॉप लॉस से घबराते नहीं है, स्टॉप लॉस डट के लगाते हैं। ठीक है, क्योंकि आपका अकाउंट जो है ना वो बचा रहता है। ठीक है, स्टॉप लॉस रिकवर हो जाता है बट अकाउंट अगर वॉश हो जाए तो वो रिकवर नहीं होता। ठीक, यहाँ पर आपके पास ये आज के बाइंग एंड सेलिंग के जोन है। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास एशिया सेशन का हाई ग्रैब हुआ है। इट्स मीन हमारा जो लंदन सेशन है हाई के ऊपर जो है ना उसने क्लोजिंग दी है, मतलब कि हमारे पास जो लंदन सेशन है उसको बुलिश जाना चाहिए। ठीक है, उसको बाय जाना चाहिए। हमारे पास आज जो है वो लंदन सेशन बाय जाएगा इंशाल्लाह और उसके बाद न्यूयॉर्क सेशन जो है ना वो फिर सेल आना चाहिए। अगर लंदन सेशन यहाँ से ऐसे नीचे गिर जाता है, लंदन सेशन मजीद ऐसे नीचे गिरता जाता है, इस जोन से मार्केट फिर ऐसे ऊपर उठेगी न्यूयॉर्क सेशन में। ठीक है, फिर हमारा जो न्यूयॉर्क सेशन है वो फिर ऐसे बुलिश जाएगा, हमारा बाय जाएगा अगर मार्केट ऐसे इसको यहाँ पर लंदन सेशन में नीचे गिर जाती है तो। ठीक, बट अगर मार्केट यहाँ पर लंदन सेशन के लो के नीचे 6 बजे क्लोजिंग दे देती है, फ़र्ज़ कर लो ये लंदन सेशन का लो है, 6 बजे मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग दे दी, तो जहाँ पर भी हमारे पास लंदन सेशन का लो होगा उसके नीचे अगर 6 बजे से पहले मार्केट ने क्लोजिंग दे दी M5 की, मतलब कि M15 की जो कैंडल है वो नीचे क्लोज हो गई, जैसे कि इस लाइन के नीचे मैंने कैंडल क्लोज कर दी फर्जन, तो आपने क्या करना है विद इंड्यूसमेंट आपने किसी जोन M5 के या M15 के जोन से आपने फिर सेल कर देना है। फिर हमारा जो न्यूयॉर्क सेशन है वो फिर मज़ीद
सेल में रहेगा। फर्स्ट टारगेट हमारा 2020 होगा, सेकंड टारगेट हमारा 2015 और 13 होगा, जहां से हम मजीद फिर अगेन बाइंग करेंगे। ओके, तो उम्मीद है कि आपको मेरी इतनी दोबारा से कोशिश की जो है ना वो अच्छी लगी होगी, और काइंडली प्लीज़ दुआ में याद रखिएगा। अगर ना समझ लगे तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता करके पूछ सकते हैं। आप हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर मैं आपको अपडेट देता रहता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, आपने हमारा ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हुआ, तो डिस्क्रिप्शन में नीचे उसका लिंक है, उस पर क्लिक करें और हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन करें। जज़ाकल्लाह खैरा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।